बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेसन हमने क्या किया था, राइट डाउन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 4 एंड द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन द डैमेजेस विच आर कॉज्ड बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बाय गिविंग टू एग्जांपल्स। दो हेडिंग्स थी हमारी, सिर्फ एग्जांपल 1 और एग्जाम्पल 2, और हमने बड़ा मुख्तसर सा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं दिया था, लेकिन मुख्तसर मगर जामिया हमने जवाब दे दिया इसका। और इस क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया था और याद करने के लिए भी कहा था। आई होप कि आप सब ने लिख भी लिया होगा अपनी नोटबुक में और याद भी कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन आवर क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 5। उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। ओपन योर बुक्स एट पेज 136। दिस इज पेज 136 एंड टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 5। ये पार्ट आज हम करेंगे, दिस पार्ट 5, एंड दिस पार्ट 5 इज अ क्वेश्चन describe the effects of expansion and contraction of solids। इफेक्ट्स जो हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के सॉलिड्स में, वो हमने आज लिखने हैं। तो इसका आंसर आप लोग राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर और इसको आप याद भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसमें भी हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम टू दी पॉइंट जवाब देंगे, बहुत लेंथी आंसर नहीं होगा, लेकिन क्या है कि मुख्तसर मगर जामिया होगा और आपने उसको नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है और उसको याद भी कर लेना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, बी रेडी टू राइट डाउन। दिस इज द आंसर। ये आंसर का मटेरियल आपके सामने है। 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे आंसर में, और ये जो पॉइंट्स आप पॉइंट्स के नंबर देंगे ये आप मार्कर के साथ देंगे और फिर उसके बाद आप पेन के साथ इन पॉइंट्स को लिख देंगे। ये आपका आंसर है। नंबर 1 पॉइंट इज इन हॉट समर कंक्रीट इन रोड्स एक्सपैंड्स एंड रोड सरफेस क्रैक्स। ये एक इफेक्ट लिखेंगे आप पहले पॉइंट में। नंबर 1 पॉइंट में आप ये एक क्या करेंगे, ये एक पॉइंट लिखेंगे। Number 2 sections of rail tracks are laid with gaps. If there are no gaps, they may be D-shaped due to expansion. Number 3 point आप वो ब्रिजेस के बारे में जो हमने पढ़ा था वो हम नंबर 3 पॉइंट अपना बनाएंगे और लिखेंगे इन ब्रिजेस one end of the iron girders rest on rollers. A gap is also present at this end. If there is no gap, bridges may get damaged. अच्छा, ये 3 पॉइंट्स तो हमने लिखने हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि इसको याद भी साथ साथ ही आपने कर लेना है। ओके, इसको याद भी साथ साथ कर लेना है और इन तीनों पॉइंट्स में आपने हेडिंग्स भी बनाने हैं। ये मटेरियल अभी आपको मिला है, इसमें आपने ये मार्कर के साथ लिखना है, इसके साथ आपने हेडिंग्स भी बनाने हैं। हेडिंग्स क्या बनाने हैं, जो हेडिंग्स आपकी बुक के ऊपर पेज 130 पे पॉइंट 1 का हेडिंग है, वो यहाँ पे आपने पहले लिखना है मार्कर के साथ, उसके बाद ये मटेरियल लिखना है। फिर पॉइंट 2 पे जो आपका है वो रेलवे सेक्शंस वाला, उसमें जो हेडिंग दिया गया है वो आपने यहाँ पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद ये वाला मटेरियल आगे लिखना है। फिर इसी तरह से ब्रिजेस के हवाला से जो आपका हेडिंग है वो आपने लिखना है, फिर आपने ये वाला मटेरियल पेन के साथ जो है वो लिखना है। एक दफ़ा आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए और उन हेडिंग्स को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज 130 प्लीज। दिस इज पेज 130। ये रहा जी वो पहला हेडिंग, मतलब पॉइंट 1 आप लिखेंगे और ये हेडिंग दे देंगे एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। क्लियर है जी। तो ये आप हेडिंग दे देंगे।
पहला हेडिंग आप ये देंगे और फिर उसके बाद वो मटेरियल लिखेंगे जो आपको पॉइंट 1 के अगेंस्ट दिया गया है। उसके बाद नंबर 2 पे नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स, तो यही हेडिंग आप देंगे रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स की हेडिंग देके फिर आप उसके बाद वो जो आपको मटेरियल पहले दिखाया गया वो आप लिख देंगे इसमें। उसके बाद नंबर 3 पे आप एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस, ये तीसरा हेडिंग आप देंगे। मींस के आपके इस क्वेश्चन में 3 हेडिंग्स बनेंगे। ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाया गया इसमें पॉइंट 1 2 3, इसमें पॉइंट 1 लिखने के बाद पहले हेडिंग देना आपने, और पहले जो पहला पॉइंट है उसका हेडिंग क्या है, एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। ये हेडिंग देने के बाद फिर आप यहां से लेके यहां तक इसको ये 1 लाइन आंसर जो है वो लिखेंगे इस पॉइंट का। फिर नंबर 2 पे आप इसकी पहले हेडिंग देंगे रेलवे ट्रैक्स, और फिर यहां 2 सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक ये लिखना शुरू करेंगे पेन के साथ। नंबर 3 हेडिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस, वो पहले आप हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद ये मटेरियल आप सारा यहां से यहां तक का मटेरियल जो है वो लिख देंगे। क्लियर है जी, समझ आ गई है। नहायत खूबसूरत लिखाई में और अच्छे अंदाज में प्रेजेंटेशन पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपने नोटबुक के ऊपर इसको करना है। और नोटबुक बारहा कहा जा चुका है कि आपने कौन सी लेनी है, जर्नल इंटरलीव, जिसको प्रैक्टिकल वाली कॉपी भी कहा जाता है, तो वो आपने लेनी है और उस पर आपने इसको काम को करना है। और पैटर्न जो बताया गया बिल्कुल उसी के मुताबिक आपने इसको करना है। और आज की डायरी की अगर हम बात करें तो यही आपकी डायरी है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 5। I repeat the diary, learn and write question number 9.3 part 5. Thank you so much. Assalamu alaikum.